फ्रेंड्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब संविधान उपचार अधिनियम आर्टिकल 32। वही अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 32 क्लॉज 1 यही था। हालांकि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का भी है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखना, पहले हाई कोर्ट ही जाना। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि आप हाई कोर्ट पहले क्यों नहीं गए। चलो, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा था। इसके बाद है आर्टिकल 32 का क्लॉज 2, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज रिट जारी करते हैं। 5 टाइप की रिट होती हैं। ये रिट क्या होता है वो हम 5 टाइप की रिट देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये 5 टाइप की रिट होती हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्टिलरी। देखो फ्रेंड्स, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ हो, मान लो किसी को पुलिस उठा के ले गई है, कोई रीजन नहीं दिया, लेकिन आर्टिकल 20 विकास दुबे 20 आर्टिकल 20 में हमने क्या देखा है कि रीजन देना पड़ेगा। तो उसके घर वाले कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट, कि पुलिस ने उसे पकड़ा है, रीजन नहीं दिया, फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज क्या करेंगे? जज बोलेंगे क्या, रिट जारी करेंगे कि हैबियस कॉर्पस रिट जारी करते हैं। मतलब पुलिस वालों की अब ये ड्यूटी है कि उस बंदी को, मतलब जिसको पकड़ा है, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। आपने वो केरल की न्यूज़ थी शायद, वो नहीं तमिलनाडु की थी, जिसमें चेन्नई पुलिस 2 पिता पुत्र को लेके गई थी शॉप से, एक दुकान से, और उनको इतना मारा उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर उनको मतलब उनकी मृत्यु नहीं होती और उनके परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते और बोलते कि उनकी जान को खतरा है, उनको मतलब आर्टिकल 20 के तहत रीजन भी नहीं बताया और कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो कुछ करिए, तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करते जिसके तहत बंदी को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करते क्या सच में सही से लॉ को फॉलो करते हुए अरेस्ट किया गया है नहीं। ऐसा बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस तभी जारी करते हैं जब बंदी की जान को खतरा हो, जिन लोगों ने अरेस्ट किया है उनसे, मतलब विथ बॉडी प्रेजेंट करना। ओके, एक होता है मैंडेमस, परम आदेश। सुप्रीम कोर्ट के जज परम आदेश देते हैं सरकारी अधिकारी को। क्या आदेश हो सकता है? प्रीवियस एग्जांपल ही देखते हैं। पिता पुत्र को उठा के ले गए थे, अब ये परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट के पास आए और उन्हें बोला कि रीजन नहीं दिया, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो परमादेश जारी कर सकते हैं और बोल सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स को कि पूरी जानकारी दी जाए उनके परिवार वालों को कि किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट परम आदेश देते हैं सरकारी अधिकारियों को। फिर है को वारंटो अधिकार परीक्षा। ये मैंने तो ऐसे याद कर रखा था, वारंटी खत्म हो गई। किस चीज़ की? आपके काम करने की वारंटी खत्म हो गई, आप किस अधिकार से काम कर रहे थे। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति की दावेदारी पूछ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो कि किसी को अधिकार करने की जिम्मेदारी SI की है, ओके, सब इंस्पेक्टर की, लेकिन उनको कोई कांस्टेबल रैंक के आदमी ने, पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया, तो उनके परिवार वाले कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट में बोला कि फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को वारंटो जारी करके ये पूछ सकते हैं कि आप अपना वारंटी कार्ड दिखाएं। मतलब कांस्टेबल से ये बोल सकते हैं कि क्या अपना वारंटी कार्ड दिखाएं, मतलब आपके अधिकार क्षेत्र में जितना काम था आपने उतना ही किया या नहीं। ऐसा तो नहीं ऐसा ही छुट्टी मार रहे हो और उनकी जगह आप काम कर रहे हो। इसलिए गवर्नमेंट जॉब में जितना काम मिलता है उतना ही किया जाता है, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। ओके, ये वारंटी कार्ड से याद आ जाता है। फिर है प्रोहिबिशन और सर्टिलरी। ये दोनों ही सेम है। प्रोहिबिशन से आपको क्लियर भी हो रहा होगा, प्रतिषेध इसका मीनिंग है हिंदी में। मतलब तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को बोल सकती हैं कि आप ये जो कार्रवाई कर रहे हैं किसी के ऊपर, उसको रोक दीजिए, प्रोहिबिट कर दीजिए, और वो केस अपने पास बुला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि वहाँ के जो जज हैं या फिर वहाँ का जो कोर्ट का माहौल है वो अपराधी के अगेंस्ट में है और इस हिसाब से उनको सही न्याय ना मिल पाएगा, और वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा पाया कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो वो प्रोहिबिशन रिट जारी कर देंगे और कहेंगे ये वाला केस हमारे पास भेज दो। मतलब केस अभी बीच में है, इसका डिसीजन नहीं आया, बीच में ही बोल देंगे इसको प्रोहिबिट करो, यानी केस को रोको और हमारे पास ट्रांसफर करो। और सेंचुरी उत्प्रेषण में सेंचुरी पूरी होने के बाद केस अपने पास बुलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज। सेंचुरी पूरी मतलब केस क्लोज होने के बाद। केस क्लोज हो गया, किसी ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जाके वो रिट जारी कर सकते हैं, बोलेंगे केस क्लोज हो गया, आपने सजा सुना दी, अब हमारे पास भेज दो। ये है उत्प्रेषण। ये 5 टाइप की रिट है। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल नंबर 33